हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ई लर्न के प्लेटफॉर्म पर मानव हृदय ह्यूमन हार्ट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटी कंटेंट और नीट में अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए आप लगातार हमारे चैनल ई लर्न इंडिया नीट पर बने रहिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ अपन लेक्चर को बाइलिंगुअल रखने वाले हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से टॉपिक समझ में आ जाए। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक। देखिए बच्चों, अपना टॉपिक है ह्यूमन हार्ट और वीडियो अपना थोड़ा मतलब लंबा ना हो जाए तो इसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, हार्ट हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र का एक भाग है और ये हमारी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, यानी कि ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी को की जा रही है, राइट। अब अगर मैं आसान भाषा में बात करूं पहले, तो मानव हृदय शरीर को रक्त की सप्लाई कर रहा है और रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, भोज्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल जिसको बोलते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारे इस ब्लड में होते हैं। ऑक्सीजन गैस होती है और ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे टिश्यू को इनको सप्लाई किया जाता है। तो आसान लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का एक अभिन्न भाग है या प्राथमिक अंग भी है। अब अपन बात करें हार्ट की, तो कुछ अपन हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर अपन इसकी पोजीशन और इन सभी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मैं हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो भाई ह्यूमन हार्ट एक्चुअल में एक मायोजेनिक ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट इज ए मायोजेनिक ऑर्गन। अब बच्चों, मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब क्या है? तो हृदय पेशियों से बना हुआ है, राइट। और हृदय में जो पेशियां होती हैं उनको हम हृदयी पेशियां बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड द मसल्स विच आर प्रेजेंट और फाउंड इन द हार्ट कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स के साथ साथ हृदय अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दैट मीन्स अपना मूवमेंट खुद अपने अंदर ही इंपल्स जनरेट होने से करता है, यानी कि ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से लिंक होकर के और ब्रेन से मिलने वाले सेंसेशन को लेकर वर्क नहीं करता है, बल्कि ये अपने खुद के ओन सेंसेशन जनरेट करता है और वर्किंग करता है। इसलिए हम इसको मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। जबकि कुछ लोअर एनिमल्स की बात करूं तो उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट भी होता है जो कि न्यूरॉन्स से कंट्रोल होता है, इसलिए हम इसको मायोजेनिक हार्ट या मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। अब ह्यूमन हार्ट की पोजीशन क्या है? तो देखिए, ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी की जो थोरेसिक कैविटी है, यानी कि ये जो थोरेसिक कैविटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक तरफ रिब्स है और सेंटर में एक बोन है जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक बोन या स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट पीछे यानी कि बैक साइड में होगा और जो थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर या सेंटर में है ये, राइट। अब अगर मैं पोजीशन को थोड़ा करेक्टली एक्सप्लेन करूं तो ह्यूमन हार्ट, ये जो स्टर्नम बोन है जिसके थ्रू रिब्स जुड़ी हुई है, इस स्टर्नम बोन के बिल्कुल पीछे की तरफ है, यानी कि इसके जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम बोन। और इस बोन से एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? तो देखिए, ह्यूमन हार्ट इस जो स्टर्नम बोन है उससे थोड़ा लेफ्ट में है, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा लेफ्ट में है, इसका कुछ पार्ट लेफ्ट में है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये जो स्टर्नम बोन होगी उसके साथ में लेफ्ट साइड में अटैच्ड है। अब अपन बात करें ह्यूमन हार्ट की शेप की, तो एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट की जो शेप या आकृति है वो हमारी जो राइट हैंड की बंद मुट्ठी, जिसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी के
आकार का होता है या शेप होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मैंने ह्यूमन हार्ट का एक आउटर स्ट्रक्चर बना रखा है या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना रखी है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहूँगा तो ये जो मेरा फिस्ट है, मुट्ठी है, जिसको मैं बोल बंद मुट्ठी या क्लोज्ड फिस्ट है, तो इस तरीके की ये एक्चुअल में शेप है इसकी। और अगर मैं यहाँ एक सेंट्रल एक्सिस बनाना चाहूँ तो बच्चों यहाँ से एक एक्सिस बन जाएगी यहाँ से होते हुए यहाँ तक। और ये आप सपोज कीजिए यहाँ पर कौन सी बोन है, स्टर्नम, ये वाली बोन है। तो इस स्टर्नम बोन से इसका जो पीक पॉइंट है वो यहाँ से थोड़ा इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड है। तो आप देख पा रहे हैं दिस साइड, और यहाँ अपन देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड। तो हार्ट का थोड़ा पार्ट जो है लेफ्ट साइड ज़्यादा है, यानी कि अपन बात करें बाईं तरफ, तो बाईं तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अपन बात करें बच्चों, अगर हार्ट की जो पोजीशन है उसकी बेस पे अगर मैं वेट की बात करूं तो हार्ट का वेट कितना है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ एक पॉइंट नोट करेंगे कि इसकी जो शेप है वो होती है, हार्ट की जो शेप होती है वो है फिस्ट लाइक, यानी कि बंद मुट्ठी के समान, राइट। और वो भी कौन सी बंद मुट्ठी, तो आंसर है राइट हैंड की बंद मुट्ठी के एग्जैक्ट पोजीशन अगर यहाँ रखेंगे तो हमें हार्ट की शेप मिलेगी। देन हार्ट जो बॉडी का जो ऑर्गन होता है विच इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये परिसंचरण का भाग है, पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। फिर अपन बात करें बच्चों इसके वेट की, तो ह्यूमन हार्ट का बॉडी के अंदर अगर मैं वेट की बात करूं तो ये मेल और फीमेल, दैट मीन्स ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल में ये थोड़ा वेरी करता है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं तो इसका जो वेट होगा वो 280 ग्राम टू 340 ग्राम तक होता है। यानी कि अगर मैं इसके भार की बात करूं, वेट की बात करूं, तो बच्चों इसका वेट अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं तो इसका वेट होगा 280 टू 340 ग्राम मैक्सिमम। दैट मीन्स ये मस्कुलर डेवलपमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं बच्चों फीमेल में, तो फीमेल में इसका जो वेट होगा वो होगा 240 टू 280 ग्राम, राइट। ये मायोजेनिक ऑर्गन है, अपने आप में ये खुद रेगुलेट भी होता है, राइट। यानी कि हर बार इसको वर्किंग के लिए हमें नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो जो आउटर अपीयरेंस हमें देखने को मिल रहा है ह्यूमन हार्ट का, तो वास्तव में जो हमारा हार्ट होता है वो एक आउटर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। यानी कि एक कैविटी होती है इसके ऊपर, या आप बोल सकते हैं इसके ऊपर एक वॉल होती है, और उस वॉल को ही यहाँ पर हम बोलेंगे पेरिकार्डियल वॉल या पेरिकार्डियल कैविटी, राइट। यानी कि हार्ट एक पाउच लाइक कैविटी के अंदर होता है और उस पाउच लाइक कैविटी को ही हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, राइट। और उस पेरिकार्डियम के जो कैविटी बनी हुई है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब बच्चों जो इसके ऊपर जो मैं बाउंड्री बनाऊंगा, एक लाइन खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ सके, तो इसके ऊपर ऊपर ये एक कैविटी होती है, आप इसको वॉल बोल देंगे, और अंदर की तरफ जो बनी हुई है उसको हम कैविटी बोल रहे हैं। तो इस वॉल की बात करूं तो मैं इसको बोल रहा हूं पेरिकार्डियम, और ये पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी हुई होती है जिसको हम बोलेंगे विज़रल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। यानी कि इसकी जो इनर साइड है उसमें हमें मिलेगी विसरल पेरिकार्डियम, और जो इसकी आउटर साइड है उसको हम बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का वर्किंग क्या है, तो आंसर है बेटा पेरिकार्डियम हार्ट बीट या हार्ट फंक्शन के दौरान फ्रिक्शन से बचाता है। यानी कि जैसे हार्ट है तो हार्ट वर्किंग करेगा लब डब, तो उस टाइम में हार्ट की जो वॉल होती है वो अपनी खुद की जो टिश्यू होते हैं उनसे या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के साथ में फ्रिक्शन ना करे, इसलिए ये एक कैविटी बनी हुई है जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड है। और हार्ट के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है, आप इसे हिंदी में सुरक्षात्मक आवरण भी कह सकते हैं, राइट। अब अपन और आगे बढ़ जाते हैं, तो ह्यूमन हार्ट इज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कुल 4 कक्ष होते हैं। हार्ट इज ए 4 चैम्बर्ड, राइट, 4 चैम्बर। अब बच्चों 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देखिएगा डायग्राम में, यहाँ मैंने एक चैम्बर यहाँ बनाया है, दूसरा चैम्बर यहाँ बनाया और
तीसरा और चौथा ये दोनों चैम्बर यहाँ पर है, यानी कि एक इधर है और एक इधर है। ये बाहर से देखने पर डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मैं अब मॉर्फोलॉजी की तरफ आगे आ गया हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये एक बॉडी का जो ऑर्गन या जो हार्ट मैंने बनाया है, इसकी पहले हमें डायरेक्शन या चेक करनी है। तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से नोट करूँगा तो ये मेरे लिए राइट हो गया और ये मेरे लिए लेफ्ट हो गया, बट एक्चुअल में जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसका ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट साइड है। देखिए बच्चों एक्चुअल में जो डायग्राम अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी का अगर मैं रियल हार्ट की बात करूँ, उसको एज इट इज़ यहाँ से अगर डायग्राम लेकर के और सीधा इधर लगा दिया जाए तो भाई इस साइड का पोर्शन कौन सा है, लेफ्ट है ना, और ये वाला राइट है। तो सिमिलरली हमें जब लेबलिंग करनी है तो हमें एक्चुअल हार्ट की पोजीशन को माइंड में रखते हुए लेबलिंग करनी है, राइट। तो ये जो पोर्शन मेरे को मिलेगा वो हो जाएगा लेफ्ट पोर्शन, और जो इधर वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा राइट पोर्शन, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में बच्चों ये क्या है, ऑरिकल है, आप इसको एट्रियम भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑरिकल हुआ, लेफ्ट साइड या राइट साइड। देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, जो मेरा हैंड दिख रहा है वो लेफ्ट नहीं है, राइट। तो आप इसको बेटा ऑरिकल और इसको भी ऑरिकल बोलेंगे। तो ये एक ऑरिकल मिला बच्चों, और मैं इसको ऑरिकल को लेबल करूंगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, राइट। यानी कि इसको मैं आलिंद बोलूंगा, लेकिन ये आलिंद कौन सी साइड है, तो आंसर है बाईं तरफ, राइट। तो आप इसको बायां आलिंद बोलेंगे, या इंग्लिश में इसको लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, राइट। सिमिलरली मैं इधर आ जाता हूं, तो इस ऑर्गन को यहां अपन जो लेबल करेंगे, ये ऑर्गन हमारे लिए हो जाएगा लेफ्ट की बजाय राइट पोजीशन पे, और बेटा जी ऑरिकल या एट्रियम है, यानी कि इसको हम बोलेंगे दायां आलिंद, राइट। राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम। अब बच्चों ये जो ऑर्गन देखने को मिल रहा है ये पूरा ये वेंट्रिकल है, लेकिन बाहर से हमें इसके दो अलग अलग पार्ट क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दो पार्ट में बना हुआ है, यानी कि इसके बीच में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा है, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टा बना हुआ है। तो अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो ये मेरे को जो मिलेगा उसको मैं बोलूँगा राइट वेंट्रिकल, और बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं दायां निलय, राइट। राइट वेंट्रिकल या दायां निलय, और इस तरफ अपन को क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय, राइट। तो आप हार्ट के दो पार्ट भी बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। बच्चों राइट हार्ट में क्या होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट हार्ट होगा उसमें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इज इट क्लियर, ओके। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए जो मैंने वेंट्रिकुलर वॉल बना रखी है, इसके अंदर कुछ इस तरीके की लाइनिंग बना रखी है। ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है बच्चों, ये है कार्डियक मसल्स के अंदर या कार्डियक वॉल के अंदर मिलने वाली आर्टरी, जिसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। और आपके सिलेबस में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज से रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीज भी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने आर्टरी ड्रॉ की है बच्चों, इसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही बात है, इसको बोलते हैं बच्चों कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, आर्टरीज। अब जो कोरोनरी आर्टरीज होती है बच्चों, ये एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को कार्डियक मसल को ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि भाई हार्ट खुद भी तो मस्कुलर ऑर्गन है और इसको खुद को भी तो वर्किंग करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड है, और वो डिमांड कौन पूरी कर रहा है, तो आंसर है कोरोनरी आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हार्ट को ही कर रही है। इज इट क्लियर, ओके। अब हार्ट एक्चुअल में मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट की जो वॉल बनी हुई है वो भी तो क्या होगी, मस्कुलर ही होगी। तो हार्ट की वॉल को, यानी कि हार्ट के ऊपर जो बाउंड्री या वॉल बनी हुई है बच्चों, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट की खुद की जो दीवार की बात कर रहा हूँ। तो हार्ट की जो खुद की दीवार होगी वो दीवार मस्कुलर है, और हम उस दीवार या वॉल के 3 अलग अलग पार्ट बनाएंगे, यानी कि 3 लेयर में बनी हुई है हार्ट की वॉल, जिसको हम अलग अलग नाम देंगे। वो नाम क्या है, तो देखिए एक हम बोलेंगे एपिकार्डियम, दूसरी जो बीच में होगी उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होगी हम उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। तो मैं अगर बात करूं वॉल ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की दीवार की बात करूं, भित्ति की बात करूं, तो बच्चों ये 3 लेयर में बनी हुई है, और वो 3 लेयर कौन कौन सी है। नंबर 1 है बच्चों एपिकार्डियम,
राइट, एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम क्या है, तो देखिए जो हृदय की खुद की जो दीवार होगी, कार्डियक वॉल होगी, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, हम उसको एपिकार्डियम बोलेंगे। बट एक्चुअल में बच्चों एपिकार्डियम क्या है, तो आंसर है ये जो मैंने सबसे पहले एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसके अंदर हार्ट पड़ा था, तो बेटा वो पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डियम के दो पोर्शन बोले थे, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम, दूसरा होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। नंबर 1 है विसरल पेरिकार्डियम और नंबर 2 है पैराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम बेटा अंदर वाली लेयर होगी इस वॉल की, आउटर मोस्ट वॉल की, और जो पैराइटल पेरिकार्डियम होगी वो बाहर वाली होगी। तो जो विसरल पेरिकार्डियम है हम उसी को एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में एपिकार्डियम क्या है, तो एपिकार्डियम इज नथिंग बट इट इज सिमिलर और इट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम ऑल्सो, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड जो लेयर होगी उसको मैं बोलूंगा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। अब बच्चों मायोकार्डियम क्या है, तो आंसर है जो हृदय की भित्ति है या वॉल है उसका बीच वाली लेयर जो सबसे मोटी होती है, थिक होती है, और ये मस्कुलर पार्ट होता है, पेशियों से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम। वास्तव में यही पेशीय भाग है जिसके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। नंबर 3 तीसरा जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम, राइट, एंडोकार्डियम। ये बच्चों थिन लेयर होती है, पतली परत होती है, और हृदय भित्ति या हृदय जो आवरण बना हुआ उसकी सबसे अंदर वाली यानी इनर मोस्ट लेयर होती है। और इस लेयर की बात करूं तो यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं उसको हम बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, यानी सल्के उपकला ऊतक होते हैं। तो ये जो है ब्लड को या ऑक्सीजनेट ब्लड को कार्डियक मसल को देने में हेल्प भी करते हैं। तो इस कब हेल्प करेंगे, जब कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो उस समय में कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, ब्लड की सप्लाई नहीं बोलूंगा यहां पर बेटा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि क्योंकि भाई एपिथेलियम टिश्यू है तो उसमें तो क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, तो हम ट्रांसफर किसका करेंगे, ऑक्सीजन का। तो बेटा कार्डियक चैम्बर में से कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है कार्डियक टिश्यू में, किसकी वजह से, तो आंसर है एंडोकार्डियम की वजह से। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपन ने डायग्राम लिया है बेटा, इसमें कुछ इस तरीके से मैंने ट्यूब्स बना रखी है, तो इनको थोड़ा सा 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो दो पार्ट मैंने बताए हैं, एक राइट हार्ट है और एक लेफ्ट हार्ट है। बच्चों जो राइट हार्ट है उस हार्ट को हम पल्मोनरी हार्ट भी बोल सकते हैं। क्यों पल्मोनरी बोलेंगे, उसका रीज़न ये है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है और हार्ट से निकल रहा है, यानी कि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड चल रहा है और जो लेफ्ट साइड है उसकी वहाँ पर प्योर ब्लड चल रहा है। इसलिए हम राइट साइड वाले हार्ट को बोलेंगे पल्मोनरी हार्ट, और जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट का पार्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक हार्ट। यानी कि देयर आर 2 पार्ट ऑफ हार्ट, one is called pulmonary heart and the other one part is called systemic heart. Is it clear? Systemic मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, यानी कि वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो लंग्स से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा वो भी ऑक्सीजनेटेड होगा, जबकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड की सप्लाई हो रही है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं राइट साइड में, तो बेटा जो राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम है, यानी कि जो दायां आलिंद है, उस आलिंद के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ यानी कि 2 वेना केवा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महाशिरा। तो बच्चों ये जो ट्यूब मैंने बनाई है, एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से जा रही है, दोनों ट्यूब आकर के इस ऑरिकल में ओपन हो रही है, इसलिए मैंने देखो एरो भी बनाया है तो अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी देखो एरो अंदर की तरफ है। तो आप देख पा रहे हैं एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है। जो नीचे से जा रही है बच्चों, इसको हम यहाँ पर लेबल कर रहे हैं, देखिए इसको बोलेंगे इन्फीरियर। क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे बेटा, इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे, इन्फीरियर वेना केवा। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, तो आंसर है बच्चों ये महाशिरा होती है, राइट। क्यों, क्योंकि शरीर के अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके कहाँ डाल रही है, राइट एट्रियम में, राइट। और जो ऊपर से आ रही है यहाँ हम लेबलिंग करेंगे बच्चों सुपीरियर
वेना केवा, क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना केवा। तो एक हमें इंफीरियर वेना केवा मिल रही है और दूसरी सुपीरियर वेना केवा मिल रही है, और दोनों ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से ला करके कहाँ डाल रही है, राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो जो राइट वेंट्रिकल होगा उसमें ब्लड कौन सा है, ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा प्योर होने के लिए, तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। बट हार्ट से जो ट्यूब निकलती है हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और वो आर्टरी जो हार्ट से निकल कर कहाँ जा रही है, लंग्स में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब बच्चों देखिए, इस वेंट्रिकल से, कौन से वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी ट्यूब निकल रही है जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी आप देख पा रहे हैं, देखो बेटा यहाँ से निकल रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो आप देख पा रहे हैं राइट और लेफ्ट। जो राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी जा रही है वो राइट लंग में लेकर जा रही है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और जो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट लंग में जा रही है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। इज इट क्लियर? तो ये जो ट्यूब देखने को मिल रही है बेटा, इसको मैं बोलूंगा, लेबलिंग कर रहा हूं यहां पर, पल्मोनरी, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी जो आर्टरी होती है बेटा, उसमें भी ब्लड कौन सा, इम्प्योर, क्योंकि हम कौन से हार्ट में बात कर रहे हैं, राइट साइड में। क्लियर? अब मैं आता हूं सीधा लेफ्ट साइड में। अब आप देखेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो कि लेफ्ट और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर जा रही है, ध्यान रखिए ये एक एक्सेप्शन भी है। पल्मोनरी आर्टरी इज वन ऑफ द आर्टरी ऑफ आवर बॉडी विच इज कैरिंग इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो ये जो ब्लड को लेकर जा रही है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स में ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन होने से लंग्स से एक ट्यूब आएगी जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन जो है राइट लंग से भी आएगी और लेफ्ट से भी आएगी। तो बच्चों राइट लंग से जो पल्मोनरी वेन आ रही है वो ये वाली है, और जो लेफ्ट लंग से जो पल्मोनरी वेन आ रही है वो ब्लैक वाली ये वाली है। अब ये जो पल्मोनरी वेन जो आ रही है लेफ्ट से और जो राइट से आ रही है, ये दोनों ट्यूब यहाँ आकर कहाँ ओपन हो जाएगी, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल से जो अटैच्ड ट्यूब्स होती है इनको बच्चों क्या बोलेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करिएगा ढंग से चीज़ें समझने की। क्या है ये, है बेटा पल्मोनरी वेन। क्या है, पल्मोनरी वेन। अब ये लेफ्ट साइड से आ रही है तो मैं इसको लेफ्ट पल्मोनरी वेन बोलूंगा, और जो राइट से आ रही है वो राइट पल्मोनरी वेन होगी। क्यों? क्योंकि राइट लंग से आ रही है वो राइट पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट लंग से आ रही है वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो राइट और लेफ्ट में गई थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई थी, और वो ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा। बट हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट एरियम में, या आप इसको बोल सकते हैं बायां आलिंद। राइट? अब जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि ये तो प्योर ब्लड आया है तो उसको ये सीधा सीधा पंप करेगा कहाँ पे, तो आंसर है एओर्टा में। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे से, यानी कि बच्चों बैक साइड से, यहाँ से एक एओर्टिक आर्च निकल रहा है। ये देखो एओर्टा, ये एक ट्यूब निकल रही है यहाँ बैक साइड से होते हुए मूव होकर आ रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ एओर्टा। और यही एओर्टा देखो पीछे से नीचे की तरफ आ रही है और ऊपर की तरफ भी ब्रांचिंग दे रही है, जो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। तो मैं इसको लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये है बच्चा एओर्टा, राइट। और ये जो एक आर्च बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च, राइट। तो फिर ये ट्यूब कौन सी है, तो यही एओर्टिक आर्च की ट्यूब है बेटा, हार्ट के पीछे से होकर के बैक साइड से होकर के यहाँ आई है, आप इसको भी एओर्टा बोल सकते हैं, राइट। एओर्टा और एओर्टिक आर्च। महाधमनी, अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे बेटा, इसको बोलते हैं महाधमनी, और ये जो मैंने आर्च बोला था, चाप बोला था, वो है महाधमनी चाप, और ये जो वेना केवा है इसको बोलते हैं बच्चों महासिरा, राइट, महासिरा, ओके। अब ये कुछ डायग्राम में आपको मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स थे हार्ट के। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हार्ट की यहाँ पर इस तरीके से सेक्शन कटिंग ले रहा हूँ, जो कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, यानी कि एलएस है। और जैसे ही मैं एलएस लूँगा तो मेरे पास ये डायग्राम
आएगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें अब आपको ऑलरेडी क्लियर है बच्चों। क्या है देखिए, ये क्या चीज़ है, तो आंसर है हम इसको बोलेंगे राइट एट्रियम या ऑरिकल, और इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ कुछ लेबलिंग है जो कि एज इट इज़ है। मैंने क्या किया, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कट कर दिया है, जिससे कि इसकी अंदर की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, एनाटॉमी समझ में आ रही है। तो अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाली जो ट्यूब है बेटा जी, ये क्या चीज़ है, तो आंसर है सुपीरियर वेना केवा है। ये ऊपर से ऐसे काट दी गई है। अब सुपीरियर वेना केवा की ये ओपनिंग यहाँ देखने को मिल रही है। तो भाई इस ओपनिंग से ब्लड कहाँ आ रहा है, इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट ऑरिकल में। और जो ये जो इन्फीरियर वेना केवा जो हमने अभी अभी समझी थी, इससे भी इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ ओपनिंग हो रही है बेटा, ये वाली। तो इससे होकर के ब्लड कहाँ आ रहा है, इस ऑरिकल में। इज इट क्लियर। अब इस ऑरिकल में यानी कि राइट ऑरिकल में ब्लड आ जाएगा। बट जो राइट ऑरिकल होता है बच्चों, जहाँ सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही है, उसके जस्ट नीचे की तरफ राइट ऑरिकल की वॉल में, राइट ऑरिकल की वॉल में एक न्यूरल सेल का गुच्छा या बंडल मिलता है, यानी कि नाव सेल्स या तंत्रिका कोशिकाओं का एक बंडल या गुच्छा मिल रहा है। और उसी बंडल या डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, राइट। और आप इस साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर भी बोल सकते हैं बच्चों। पेस मेकर का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में पेस को जनरेट करती है। पेस को जनरेट मेरा मतलब क्या हुआ, ये इंपल्स जनरेट करती है, और इसी वजह से ह्यूमन हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, यानी कि ये रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। क्लियर। ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बेटा इस डॉट या ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद इन दोनों आलिंद और नीले का जहाँ जॉइंट हो रहा है, उससे जस्ट पहले इसी राइट ऑरिकल में ही एक और डॉट होता है जिसको हम बोलेंगे एवी नोड। वो एवी नोड तक जाएगा। तो ये चीज़ मैंने समझाने के लिए एक और आगे डायग्राम लिया बच्चों। ये जो डायग्राम में एक डॉट दिखाया है, ये है SA नोड, दैट मीन साइनो एट्रियल नोड। और इससे जो कार्डियक इंपल्स या जो वोल्टेज जनरेट होगा वो जाएगा यहाँ से एवी नोड पे। तो यहाँ एक डॉट लाइक ऑर्गन देखने को मिलेगा एंड विच इज कॉल्ड एवी नोड, दैट मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बच्चों एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये क्या है, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, राइट। अब जैसे ही ये जो कार्डियक पोटेंशियल जनरेट होगा वो एवी नोड पर जाएगा। तो एवी नोड यहाँ पर कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होती है जिनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, या हिंदी में आपको हिज के बंडल भी बोल सकते हैं। बंडल ऑफ हिज के थ्रू ये पोटेंशियल जो है दोनों ऑरिकल की वॉल पर जाएगा, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और यहाँ से ये पोटेंशियल दोनों वेंट्रिकल की वॉल पर भी जाएगा। बट यहाँ कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं परकिंजेस फाइबर्स। क्या बोलते हैं, परकिंजेस फाइबर्स। तो यहाँ पर एक अपन को टिश्यू मिलेगा विच इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज, और ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी उसको अपन बोलते हैं परकिंजेस फाइबर। क्या बोलेंगे बच्चों, परकिंजेस फाइबर, राइट। तो परकिंजेस फाइबर्स के थ्रू ये वेंट्रिकल की वॉल पर भी पोटेंशियल पहुंच जाएगा। तो आप आसान लैंग्वेज में समझिएगा, ऐसे नोड कहाँ है, राइट ऑरिकल में है, और राइट ऑरिकल से जो पोटेंशियल ऐसे नोड से जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, एवी नोड पर। और एवी नोड कहाँ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पॉइंट के बिल्कुल पास में, इसलिए इसको एवी नोड बोल रहे हैं। यहाँ से बंडल ऑफ हिज से होते हुए ये पोटेंशियल नीचे परकिंजेस फाइबर से वेंट्रिकल में, और ऊपर से बंडल ऑफ हिज की मदद से कहाँ पहुँच जाएंगे, दोनों ऑरिकल्स पर, और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक अलग स्टेप है जिसको अपन थोड़ा और आगे समझेंगे डबल सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ आ जाइए वापस। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो ब्लड होगा वो इम्प्योर होगा और राइट ऑरिकल में आ गया, यहाँ से भी क्या हो गया, राइट ऑरिकल में आ गया। अब अपन आते हैं इस तरफ, ये है लेफ्ट ऑरिकल बच्चों। लेफ्ट ऑरिकल में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस डायग्राम में बताया कि भाई एक तो अपन को पल्मोनरी वेन आ रही है राइट साइड से और एक आ रही है लेफ्ट से, तो लेफ्ट वाली भी प्योर ब्लड ला रही है और जो राइट वाली प्योर आ रही है, दोनों कहाँ ओपन हो रही है, ऑरिकल में। तो आप देखिएगा ये जो मैंने ओपनिंग दी है वो है लेफ्ट की, और ये जो ओपनिंग दी है वो है राइट की। ये जैसे ट्यूब है ना,
यहाँ बैक साइड से होते हुए ये ट्यूब यहाँ से होते हुए पीछे से आकर के इसमें ओपन हो रही लेफ्ट एट्रियम में, और ये भी कहाँ ओपन हो रही, लेफ्ट एट्रियम में। और ब्लड कौन सा यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि भाई ये दोनों ट्यूब्स कहाँ से आ रही है, लंग्स से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब आप ध्यान रखेंगे ये भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि सारी की सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। जिस तरीके से हमें आर्टरी का एक एक्सेप्शन मिला था भाई कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जबकि सारी आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को। सिमिलरली सभी वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल्स या आलिन में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा यहाँ से होकर के कहाँ जाएगा, आंसर है ये जाएगा सर लेफ्ट वेंट्रिकल में। बच्चों यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इधर जो इम्प्योर ब्लड आया था वो कहाँ जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। तो वो ब्लड भी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल में। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए दोनों ऑरिकल्स के बीच में एक सेप्टा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये एक सेप्टा होता है जिसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, राइट। अब जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में भी तो सेप्टा है ना, तो उसको हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। और बच्चों राइट साइड में जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स होते हैं, राइट, यानी कि कपाट होते हैं, वाल्व्स होते हैं। यहाँ जो वाल्व्स होंगे उनको हम बोलेंगे कस्पिड वाल्व, या अपन बोल देंगे इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। देखिए ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व या कपाट लगे हुए होते हैं। इन वाल्व्स को हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, या हम बोल सकते हैं इनको कस्पिड वाल्व। अब बच्चों यहाँ जो राइट साइड में जो वाल्व देखने को मिल रहा है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। आप देख पा रहे हैं एक फ्लैप यहाँ देखने को मिल रहा है, या आप बोलते हैं कस्प मिल रहा है, दूसरा कस्प सेंटर में और तीसरा कस्प इधर, 3 कस्प मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो कस्प होते हैं वो इस राइट वेंट्रिकल की वॉल के टिश्यू के साथ इस तरीके से जुड़े हुए भी होते हैं। तो यहाँ जो वाल्व मिल रहा है उसको मैं बोलूँगा, जो राइट साइड में जो बच्चों राइट साइड में जो वाल्व मिल रहा है उसको मैं बोलूँगा ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व। कहाँ है, राइट साइड में, ओके। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो बेटा बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा। तो मैं बात करूं लेफ्ट साइड की, तो बच्चों लेफ्ट साइड में कौन सा मिल रहा है, बाइकस्पिड वाल्व, या आप इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। और इसका एक और नाम है बच्चों, क्या है, मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। किसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, ट्राई या बाई, बाइकस्पिड को। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व किसके बीच में है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। यानी कि यहाँ पे कितने कस्प है, टोटल 2 कस्प, इधर कितने हैं, 3 कस्प है। और ये कस्प किसके साथ जुड़े हुए हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल के साथ में जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ जो राइट साइड में जो ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल से जो ब्लड कस्प के ओपन होने से कहाँ जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जब ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल होगा तो ये जो ब्लड होगा, जो कि कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस में ओपन हो जाएगा भाई, ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ से बच्चों पहुँच जाएगा यहाँ पर। अब कह रहे सर ये क्या चीज़ है, ये है बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी देखो यहाँ से होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बच्चों। 2 कौन से, एक हो जाएगी राइट साइड और एक हो जाएगी लेफ्ट साइड। अब ये इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगी लेफ्ट लंग्स में और इधर से लेकर जाएगी राइट लंग्स में। किसके लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन। इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ तो देखो जो पल्मोनरी वेन्स थी उनके थ्रू जो प्योर ब्लड आया था लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, एओर्टिक आर्च में। अब बच्चों ये जो एओर्टिक आर्च है वो यहाँ ओपन हो रहा है, देखिए ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड आएगा,
बाइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये ब्लड यहाँ से होकर यहाँ एक ओपनिंग दे रहा हूँ ट्यूब का, देखो बहुत आराम से देखिएगा, यहाँ एक ट्यूब की ओपनिंग दी है, ये ट्यूब यहाँ से ओपन हो रही है और इसके बैक साइड से होते हुए यहाँ से निकल कर बाहर आ रही है, विच इज कॉल्ड एओर्टिक आर्च, महाधमनी चाप, जो ओपन तो यहाँ से हो रही है, देखो ये वाली यहाँ से सीधे जा रही थी, ये बैक साइड से होकर आ रही है, एंड बेटा ब्लड कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, एओर्टिक आर्च में। अब एओर्टिक आर्च ऊपर की तरफ यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करेगी, तो ब्रांचिंग हो गई, और ये बैक साइड से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ चली जाएगी, बॉडी के ऑर्गन्स के पास में, और बॉडी के ऑर्गन्स में जब ब्लड ऑक्सीजन यूज कर लेगा बॉडी ऑर्गन्स, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो वेना के पास से होते हुए वापस कहाँ आ जाएगा, हार्ट के पास में। इज इट क्लियर? तो ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वर्किंग है। अब इसमें कुछ और पॉइंट भी है, जैसे कि ऑरिकल्स की जो वॉल होती है बच्चों, वो थिन वॉल होती है, क्योंकि उसमें वर्किंग स्लो या इतनी नीड नहीं है, डिमांड नहीं है, जबकि वेंट्रिकल्स की वॉल आप देख पा रहे हैं मैंने थिक वॉल बनाई है, राइट। थिक वॉल इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे बॉडी की जो कार्डियक बीट होगी, जो जनरेट होगी, जिसे प्रेशराइज किया जाएगा और ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। वेंट्रिकल्स की वॉल में से जो हाईली अपन कह सकते हैं थिक वॉल कौन से वेंट्रिकल की है, तो आप ध्यान रखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की है। रीजन क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होकर चढ़ेगा कहाँ पे, वेना केवा सॉरी एओर्टिक आर्च में, और एओर्टिक आर्च ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी। जबकि मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल की, तो ये तो बड़ा कहाँ जा रहा है, वेना केवा में जा रहा है, और वेना केवा ब्लड को सॉरी वेना केवा नहीं, ये पल्मोनरी वेन में जा रहा है, और सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ सप्लाई करेगी भाई, लंग्स को। तो एक ही ऑर्गन टारगेट हो रहा है, लंग्स, इसलिए इसकी बजाय लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होगी, मोर मस्कुलर होगी, और ज़्यादा जो है कार्डियक बीट या कार्डियक प्रेशर को जनरेट करती है, राइट है। अब ये हमें एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिली है जो कि हार्ट की मैकेनिज्म को काफ़ी हद तक समझा भी रही है। अब बच्चों जैसे ही ब्लड इस वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक आर्च में या एओर्टा में चढ़ेगा, तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ होता है, राइट। और उसी तरीके से जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में चढ़ेगा, तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ होता है। इन वाल्व को बोलते हैं बच्चों सेमी ल्यूनर वाल्व, यानी कि सेमी ल्यूनर, सेमी का मतलब क्या हुआ, आधा, हाफ, ल्यूनर चांद, सेमी ल्यूनर का मतलब था हाफ कैविटी या आप आधा चांद। जैसे बच्चों इस तरीके का एक फ्लैप बना हुआ है, राइट, उसी तरीके से एक फ्लैप में इधर और बना दूं। अब अगर मैं बात करूं इधर से ब्लड फ्लो करूं, इधर से करूंगा तो ये क्या होगा, ये फ्लैप इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा, ब्लड आराम से चढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वापस ब्लड आएगा तो ये फ्लैप ऐसे होगा और ऊपर वाला ऐसे होगा, तो दोनों फ्लैप आपस में चिपक जाएंगे, तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो आप देख रहे हैं जो कार्डियक वाल्व होते हैं बेटा, हृदय जो कपाट होते हैं, वो हमेशा एक डायरेक्शनल फ्लो देते हैं, वन डायरेक्शनल फ्लो, चाहे आप कस्पिड वाल्व की बात करो, चाहे आप सेमी ल्यूनर वाल्व की बात करो। तो भाई ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, कस्पिड वॉल्व। राइट साइड में कौन से, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड में कौन से, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों वेंट्रिकल से आर्टरीज में जैसे ब्लड चढ़ेगा, तो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व लगे हुए होते हैं, उनको मैं बोलूंगा सेमी लूनार वॉल्व। कौन से वॉल्व भाई, सेमी लूनार वॉल्व। बच्चों क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व, राइट। ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, राइट है। अब इस कार्डियक प्रोसेस को थोड़ा मैं और आगे बढ़ा देता हूं। यहां मैंने जो है आउटलाइन डायग्राम दिया है। एक्चुअल डायग्राम बच्चों ये है, ये आउटलाइन डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ दो ऑरिकल्स हैं, तो बहुत आसान भाषा में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये बच्चों ये है राइट ऑरिकल, और ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये है बॉडी के, यहाँ पर बेटा बॉडी के टिश्यू है। जैसे ही बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के ओपन होने से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड बेटा यहाँ पर देखो सेमिलुनर वॉल्व के ओपन होने से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स एल्वुलम में। अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या चीज़ है बेटा, लंग्स एल्वुलाई।
और लंग्स एल्वुलाई में जैसे ब्लड लंग्स एल्वुलाई के पास ब्लड आएगा तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, जिससे ब्लड प्योर हो जाएगा, राइट है। और जो प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसकी सप्लाई कहाँ कर दी जाएगी, राइट लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के ओपन होने से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सेमिलुनर वॉल्व के ओपन होने से ब्लड आ जाएगा किसमें, एओर्टा में, और एओर्टा ब्लड को वापस लेकर कहाँ आ जाएगी, बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू में, जहाँ पर ब्लड वापस से क्या हो जाएगा, इम्प्योर। तो आप देख पा रहे हैं डबल सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत आसानी से देखिएगा। एक बार देखो हार्ट से ब्लड निकला और वापस हार्ट में आ गया, तो इसका मतलब प्योर ब्लड निकला था और इम्प्योर होकर आ गया, एक सर्कुलेशन हुआ। दूसरा, इधर जो ब्लड निकल रहा है वो इम्प्योर ब्लड हार्ट से निकल रहा है और प्योर होकर वापस आ गया, ये सेकंड सर्कुलेशन हो गया। इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, राइट है। डबल सर्कुलेशन है, दोहरा सर्कुलेशन कार्डियक प्रोसेस में देखने को मिल रहा है, राइट है। तो यहाँ पर मुझे देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, कार्डियक प्रोसेस में टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ईसीजी प्रोसेस क्या हो सकती है, किस टाइम में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड टॉपिक काफ़ी हद तक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए इसलिए थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड इससे रिलेटेड जो अच्छे से अच्छे कंटेंट यानी कि क्वालिटी कंटेंट को लेने के लिए आप हमारे जो है चैनल पर लगातार बने रहिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो ग्रुप में या आपके साथ जितने भी अपने फ्रेंड्स होते हैं उन सभी को आप इसको शेयर करिएगा, राइट है। तो थैंक यू सो मच।